मैडम जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम नरेश फिलहाल है, दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। आज हमारी जो मीटिंग हुई है डीसी साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब से, उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई किसी भी कर्मचारी का कोई नुकसान नहीं होगा। हमने भी आदरणीय डिप्टी कमिश्नर साहब पे विश्वास है, पूरा भरोसा है। और जब उन्होंने आश्वासन दिया तो हम उनके ऊपर विश्वास करके चल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। और हम भी यही आस करते हैं आदरणीय डिप्टी कमिश्नर साहब से, कर्मचारी के हक में काम होना चाहिए। और हमने डिप्टी कमिश्नर साहब की बात मानी, जो हमारी हड़ताल चली हुई थी हमने वो वापस ले ली है। क्योंकि आदरणीय हमारी मैडम मोहना जी लेबर अफसर है, उन्होंने हमारे पास कॉल आई थी कि डीसी साहब आपको बुला रहे हैं, एक बार आके मिल लो। देखिए मैम, हमारा कार्य है मजदूर का भला करना। हमारा काम ये नहीं भाई किसी भी कर्मचारी का नुकसान होना। तो इसलिए संतोषजनक हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब से मीटिंग हो गई है। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है किसी कर्मचारी का कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे कर्मचारियों को रिवॉक करे जो सस्पेंड किए गए हैं। क्योंकि हम अगर बैठे थे हड़ताल करने के लिए तो इंसाफ मांगने के लिए बैठे थे। आदरणीय डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमारे को बुलाया, हम उनका धन्यवाद करते हैं जो हमारी बात उन्होंने सुनी। और हम विश्वास भी करते हैं बहुत जल्द हमारे कर्मचारियों को रिवॉक करके वो इंसाफ दें। ये हमने आपको पहले भी बोला था, ये गलत बात है। ये वेदपाल जी जो है, कर्मचारियों की शिकायत है, उनकी वीडियो भी बनी हुई है कर्मचारियों की। तो मैं जो ये कहना चाहता हूँ आदरणीय हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब से और हमारे जो पार्षद साहब है उनसे कहना चाहता हूँ, एक गलत आदमी को आपने वार्ड में से निकालना चाहिए। क्योंकि बदनामी के चिट्ठे वो हमारे पार्षद तक भी पहुंच रहे हैं। हम रिस्पेक्ट करते हैं हमारे पार्षद साहब की, हमारी कोई उनसे जाति दुश्मनाई नहीं है। लेकिन हमारा इतना ही कहना है, जो सफाई सैनिक उनके लिए रात दिन मेहनत करते हैं, उनके वार्ड को स्वस्थ रखते, साफ सुथरा रखते हैं, तो हमारे जो पार्षद साहब का भी फर्ज बनता है कि हमारे कर्मचारियों का उन्होंने ख्याल करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। क्योंकि कर्मचारियों ने पेट बेचा, इज्जत नहीं बेची है कर्मचारियों ने। दुख का विषय यही है, कर्मचारियों ने अपने बयान दिए, अपनी वीडियो बनवाई खुद बोलते हुए, और उसके बावजूद भी अगर एएसआई पे एक्शन नहीं हो तो दुख का विषय है। निगम पार्षद जी का कहना है कि अगर कोई सबूत है, वो वेदपाल रिश्वत मांग रहा है तो वो सबूत पेश करे। तो क्या आपके पास सबूत है? मैडम जी, हमारा जो सफाई कर्मचारी अनपढ़ कर्मचारी है, कोई स्मार्टफोन उनके पास होता नहीं। क्योंकि एक बात बताओ, रिश्वत का आज तक कहीं कोई सबूत मिला है? और ये सब जानते हैं, उनको इतना टॉर्चर कर रखा, 4-4 5-5 बीट करते हैं हमारे कर्मचारी। और उसके बावजूद भी जो एएसआई है उनसे मांग करता, भाई 5,000 रुपये अगर दोगे तो तुम्हारी हाजिरी लगेगी, ना तो एब्सेंटी भेज दूंगा। यह हाल है। अभी 8 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है, मैंने सुना है। 8 कर्मचारियों को जो सस्पेंड किया गया मैम, उसी बात को हम कह रहे हैं। हमने आदरणीय डिप्टी कमिश्नर साहब पे पूरा विश्वास यकीन है, जो उन्होंने हमारे को विश्वास दिलाया कि भाई किसी कर्मचारी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, इनको इंसाफ मिलेगा, सबको हम बहाल कर देंगे। मेरा नाम रेखा ठाक है, अखिल भारतीय श्रमिक संघ से महिला विंग की अध्यक्ष हूँ। आज हमारे डीसी साहब से जो मीटिंग हुई, अभी उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों के साथ कोई भी गलत फैसला नहीं होगा, जो भी फैसला होगा उनके हक में आएगा। तो हम उनके आश्वासन पे आ गए हैं। अब देखो डीसी साहब क्या करते हैं। तो उन्होंने कब तक का टाइम दिया कि कब तक ये जो आज सस्पेंड किए गए हैं कर्मचारी उनको बहाल किया जाए? उन्होंने 1-2 दिन का टाइम दिया है। क्या लगता है तो आपने उन्हीं के कहने पे ये हड़ताल भी खत्म कर? हाँ जी, क्योंकि देखो डीसी साहब हमारे परिवार के मुखिया हैं, हमें उनकी बात मान के चलनी पड़ेगी। जब उन्होंने हमें आश्वासन दिया तो उनकी बात का मान हमारे को रखना पड़ेगा और इतना भरोसा पे विश्वास दिखाना पड़ेगा। जब उन्होंने कहा है कि आपके हक में फैसला होगा, गलत नहीं होगा, तो इतना तो हमारा जायज सी बात के फर्ज बनता है कि उनकी बात पे भरोसा रखें। हाँ जी।